आप सभी को नमस्ते। अगर आपके कंधे में हमेशा दर्द बना रहता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बॉडी वेट प्रैक्टिसेस सिखाऊंगी जिसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक योगा मैट के, और इससे आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कीजिए और उंगलियों को कंधे पर रख के अपने एल्बो को छत की तरफ लेके जाइए। ध्यान रखिएगा, सांस लेते हुए एल्बो ऊपर और सांस छोड़ते हुए एल्बो नीचे। ये अभ्यास 15 से 20 बार करिएगा और फिर उसके बाद अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जब एल्बो जुड़े तो सांस छोड़िए, एल्बो बाहर जाए यानी छाती खुले तो सांस लीजिए, छाती खुले तो सांस लीजिए, छाती जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो सांस को छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को बड़े आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। अब बढ़ते हैं डायगोनल अभ्यास के लिए। दोनों एल्बो को इस तरीके से ओपन करें। ध्यान रखिएगा, छाती खुलेगी तो सांस लेना है और जब संकुचित होगी तो सांस को छोड़ना है। दोनों साइड इस अभ्यास को बड़ी आसानी से आप करें, 15 से 20 बार ये तीनों अभ्यास। इससे आपके कंधे जो है थोड़ा सा वार्म हो जाएंगे, जिससे आगे जो भी हम अभ्यास करेंगे उसमें आपको आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। आपको आ जाना है टेबल टॉप पोजीशन पे और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने बॉडी का वेट है, जो भार है, उसको कलाइयों की तरफ ट्रांसफ़र करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपने ध्यान को कलाई पर रखें और ध्यान रखिएगा दोनों कलाइयों के बीच में आपके कंधे जितना फासला हो। अपनी बॉडी को पीछे मूव करें और फिर आगे मूव करें। इससे आपकी कलाइयों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और कुहनियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और साथ ही आपके पूरे के पूरे हाथों की मजबूती भी बढ़ेगी। इस पहले अभ्यास के बाद अब बढ़ेंगे हम दूसरे अभ्यास की तरफ। वापस से हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे और फिर शशांक आसन में ऐसे बैठेंगे। एड़ी पर बैठने के बाद अपने हाथ को मेजर कर लिया। शशांक आसन से टेबल टॉप पोजीशन, धीरे धीरे देखिए कैसे बॉडी का वेट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पहले एड़ी पर बैठ रहे हैं, सांस छोड़ दिया, सांस लेते हुए टेबल टॉप पोजीशन। इस अभ्यास को भी बहुत आराम आराम से धीरे धीरे 15 से 20 बार कीजिएगा, जो कि आसानी से आपकी कलाई, कुहनी और कंधों की मजबूती बढ़ाने में बहुत असरदार अभ्यास है। अब अगले अभ्यास के लिए शशांक आसन से हम ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पर बैठ जाएंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस लेते हुए छत की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ेंगे, एड़ी पर बैठ जाएंगे, सांस लेते हुए छत की तरफ देखेंगे। देखिए कितना सुंदर अभ्यास है। इसमें छाती भी बहुत अच्छी तरीके से खुल रही है और साथ ही पीठ की भी पूरी की पूरी खिंचाई हो जा रही है, पेट की मांसपेशियां भी खिंच रही है, यानी ओवरऑल अपर बॉडी में बहुत अच्छा एक स्ट्रेच महसूस होगा। साथ ही कूल्हे भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं। आखिर में इस अभ्यास में कुछ देर रुकेंगे और गर्दन को पूरी तरह खोल लेंगे और फिर थोड़ा आराम करेंगे। अब आराम करने के बाद अच्छी तरीके से आपने ये अभ्यास सीख लिया। अब अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए वापस से टेबल टॉप पोजीशन पे आके हम अपने ऑपोजिट शोल्डर्स को टैप करेंगे, यानी राइट हाथ से लेफ्ट कंधा, लेफ्ट हाथ से राइट कंधा। ये आसानी से अभ्यास हो जाएगा क्योंकि इसमें आपके घुटने मैट पर हैं, तो जिनको अगर कोई दिक्कत भी है कंधों पर वो ये अभ्यास करे, बिगनर। और फिर अगर कुछ दिन का अभ्यास हो जाए तो आप हाई प्लैंक पोजीशन पे आके इस तरीके से ऑपोजिट शोल्डर को टैप कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो अभ्यास लगे अच्छा वो करें। ये दूसरा वाला जो अभ्यास है थोड़ा सा आपके पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा और थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। जब ये अभ्यास 20 बार कर लें, 10 राइट 10 लेफ्ट और 3-3 सेट हर एक अभ्यास के करें, तो फिर थोड़ा सा आराम कर लें इस तरीके से शशांक आसन में। अब आराम करने के बाद वापस से हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे और टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद वापस से सामने देखिए, अपने टो को ऐसे टक कीजिए और घुटना सीधा कर लीजिए। ये है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन से संतोलन आसन का अभ्यास। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बॉडी का वेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अभ्यास हमारी छाती को ओपन करेगा और साथ ही कंधों को कितनी अच्छी तरीके से मजबूत बना रहा है। सारे अभ्यास बड़े ही आसान हैं और किसी भी इक्विपमेंट को बिना इस्तेमाल किए हम कर रहे हैं। अब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को होल्ड करेंगे कुछ देर और फिर शशांक आसन में वापस से आराम करेंगे। देख रहे हैं, हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा थोड़ा आराम करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा।
अब ये अभ्यास भी हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। अब जो दूसरा अभ्यास है, इससे तो सारे के सारे शरीर पे आपको ऊर्जा महसूस होगी और ये ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करेगा। सामने झुकते हुए अपनी हथेलियों से वॉक करें और फिर हाई प्लैंक पोजीशन पे आके कुछ देर रुकें और फिर उसके बाद वापस से वॉक करते हुए जहाँ से आए थे वहीं पर खड़े हो जाएंगे। ये अभ्यास आप 10 बार कीजिएगा। इसमें बॉडी का वेट बहुत अच्छी तरीके से आपकी हाथों की तरफ ट्रांसफ़र किया और फिर उसके बाद ऐसे खड़े हो गए। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे पूरा अभ्यास नहीं हो रहा है, तो आप बीच में रुक के रेस्ट भी कर सकते हैं। बड़े आराम से धीरे-धीरे देखिए, छोटे-छोटे हाथ बढ़ाइएगा आगे की तरफ, इंच वार्म वॉक। ये नहीं कि बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ा रहे हैं, उस जल्दी-जल्दी करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। धीरे-धीरे हाथ बढ़ाइए और फिर उसके बाद ऐसे वापस जाते हुए खड़े हो जाइए। इस अभ्यास को भी 3 सेट करना है 10-10 के रिपीटेशन के साथ और फिर उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो फिर आपको आराम करना है। शशांक आसन में एड़ी पर बैठ गए और अपने माथे को घुटने पर ड्रॉप कर दिया, माथे को मैट पर ड्रॉप कर दिया। देखा कितना आसान सा अभ्यास था ना। आइए अब अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अपने दोनों एल्बो को इस तरीके से मेजर करें। एल्बो को बॉडी से दूर रखें और फिर उसके बाद हाथ को खोलकर उंगलियों को फंसाकर अपने दोनों एल्बो को मजबूती से मैट पर रखिए और हम अभ्यास कर रहे हैं बेबी डॉल्फिन पुशअप्स का। ये अभ्यास थोड़ा बिगनर फ्रेंडली है और ये हमारे पूरे कंधों की मजबूती को बढ़ाता है। चूँकि हमने अपने घुटनों को मैट पर रखा है तो ये आसान सा अभ्यास हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जिसने पहले कभी भी अभ्यास नहीं किया वो भी आसानी से इस अभ्यास को कर सकता है। अब जब कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए और आपको आपके कंधों में मजबूती महसूस होने लगे तो फिर आप इसी अभ्यास का एक स्टेप और आगे यानी लेवल 2 कर सकते हैं। लेवल 2 का अभ्यास कैसे होगा आइए बताती हूँ। वापस से अपने एल्बो को आपने करना है इस तरीके से मेजर। अपने दोनों एल्बो को ऐसे मैट पर रखना है और फिर उसके बाद उंगलियों को फंसा के घुटनों को सीधा करके और फिर उसके बाद अपने बॉडी को ऐसे आगे की तरफ पुश करें, सर को बाहर निकालें और फिर अंदर। ये अभ्यास सभी से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको अगर ये अभ्यास ना हो पाए तो पिछला अभ्यास रिपीट करें। इसी तरीके के और अभ्यास अगर आपको सीखने हैं तो आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। जब ये अभ्यास कर लें 3 सेट और 10-10 के रिपीटेशन, तो थोड़ा सा आराम करें अपने सर को मैट पर ड्रॉप करके। अब इतने अभ्यासों को करने के बाद आई एम श्योर कि आप वो मजबूती महसूस कर रहे होंगे ऑलरेडी। अगर ये सारे अभ्यास ना कर पाएँ तो इसमें से कुछ-कुछ अभ्यास कर लें और कुछ अभ्यास दूसरे दिन करें। सारे अभ्यास एक ही दिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारे अभ्यासों को करने के बाद आप शवासन में लेट जाएंगे क्योंकि अब आप थक गए होंगे। अगर आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन वीडियोस के सजेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप किसी भी वीडियो पर टैप करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खूब ख्याल रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए।